हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप चैट जीपीटी का यूज करके कैसे आसानी से अपने एक्सेल में काम कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही वीबीएन कोड का यूज करना है। आप इजीली कोई भी चीज अगर आपको एक्सेल में करनी है, कोई भी चीज फिल्टर करनी है, वी लुकअप, एच लुकअप, रो कॉलम, जो भी फॉर्मूला लगाने हैं या जो भी चेंजेस करने हैं, वो सारा का सारा चैट जीपीटी से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि मेरे पास भी चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इससे फॉर्मूला लेके सारी चीजें पूछती हूँ। तो इस तरीके से आपको भी काम करना है। आगे हमने यहाँ पर काफी ज्यादा वीडियो बना के रखी है, तो वो सब आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखें। तो जितने ज़्यादा हमें कमेंट मिलेंगे उतना जल्दी हम आपको यूट्यूब पे लाइव सिखाने वाले हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मेरे पास एक शीट है, यानी मैंने बना के रखी है प्रॉम्प्ट फॉर एक्सेल। तो हमें यहाँ पर कोई चीज़ डेटा है हमारे पास, तो हम उसमें से कोई चीज़ करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे सेल्स का प्रॉम्प्ट मैंने दिया हुआ है कि तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा रो डेटा रहेगा जिसमें मेरे पास अलग अलग तरीके की सेल्स रहेंगी, प्रोडक्ट्स के नेम रहेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर जिस जिस प्रोडक्ट का नाम लिखूं तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए, इस तरीके का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। तो ये मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ये कुछ डेटा है, तो ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने लिखा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ कि इग्नोर प्रीवियस, क्योंकि आगे वाला इफ हम ये नहीं लिखेंगे इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, तो आगे वाले में से ये सारी चीजें जोड़ लेता है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, ये वीबीएन कोड वाला और सारी चीजें, तो ये उसमें ऐड कर लेता है। तो हमें ये चीज लिखनी जरूरी है कि आगे का सब भूल जाओ। ओके, तो इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एक्ट एज अ एक्सेल एक्सपर्ट। तो हमने यहाँ पर एक्सेल एक्सपर्ट इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्सेल के एक्सपर्ट लेवल का काम करे, इसलिए हमें इसको बताना पड़ता है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। तो इफ अगर आप ऐसा लिखेंगे कि एकदम एक्सेल के बिगिनर जैसा बिहेव करो, तो ये ऐसी चीज देगा कि इसको खुद भी मालूम नहीं है, या मालूम होगी तो मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो एक्सेल के एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज आना चाहिए, इसलिए हमने ये चीज यहाँ पर लिखी है। तो इन माई एक्सेल शीट कॉलम F has sales amount and column C has product name, तो give me formula to calculate total sales। तो ये तो काफी इजी ही है, क्योंकि मैं इफ इनको ऐसे सिलेक्ट भी कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर टोटल सेल्स यहाँ पर आ जाती है। ओके, यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं, और सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आ जाएगा। तो मेरे एफ कॉलम में जो है वो टोटल अमाउंट है, और प्रोडक्ट मेरे सी कॉलम में है। आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। मैंने इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दिया। हम जब चैट जीपीटी में कुछ चीज पूछते हैं तो हमें उसको बोलना पड़ता है प्रॉम्प्ट। ओके, तो ये वाला आ गया है, ये मैंने कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर इफ मैंने ये चीज लगाई तो आप देख सकते हैं कि इसने लिख के दे दी है। तो ये इतने ज्यादा नंबर है कि मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इफ मैंने यहाँ पर टोटल किया सम फॉर्मूला का यूज करके, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेम टू सेम हमारा यहाँ पर भी टोटल आ गया है। इसने ये चीज ऐड कर दी है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये टोटल किया है। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल सेल्स हमारी आ गई है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टोटल सेल्स। तो ये तो इसलिए है कि इफ मैं उसमें कुछ ऐड करती हूँ तो वो चीज यहाँ पर काउंट हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और मान लीजिए कि डिटेल ऐड कर देती हूँ, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 600 पीस, यहाँ पर मैं बिहार के लिए हार्ड डिस्क सेल कर रही हूँ 600 पीस
500 में यहाँ पर प्राइस लिख देती हूँ। तो भी यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर जो लिखना चाहूँ वो लिख सकती हूँ। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो नंबर बढ़ जाता है, टोटल ऑफ सेल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए कि 50,000 का बढ़ा देती हूँ, तो हमारे यहाँ पर ये चेंजेस आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लेंगे और यहाँ पर कोई डिटेल ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड ऑन होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल सेल्स निकाल दी है। तो ये हमारा रहा एक प्रॉम्प्ट। अब दूसरे प्रॉम्प्ट में हमें यहाँ पर ये लिखा है कि प्रोडक्ट वाइज मेरे को टोटल सेल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही लिखा कि इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, एक्ट एज अ एक्सेल एक्सपर्ट इन माय एक्सेल शीट, कॉलम F has sales amount and C has product name, give me a formula to calculate total sales for the product which is in cell K2। यानी कि इफ मैं यहाँ पर एक्सेल में K2 में जो भी प्रोडक्ट लिखूंगी तो वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हार्ड डिस्क इफ मैंने लिखी तो मैंने आज तक जितनी भी हार्ड डिस्क सेल करी होगी, यानी कि ये एक्सेल शीट में सी कॉलम में जितनी भी हार्ड डिस्क होगी उसके सामने टोटल होगा, तो वो सारा का सारा आ जाएगा। तो हमें एक एक करके फिल्टर लगा के भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया, अब मैं चैट जीपीटी से पेस्ट करने वाली हूँ। ये मैंने कर दिया पेस्ट और मैंने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो चीजें बन के आ गई है। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है, हम यहाँ पर इसको कॉपी कर देंगे और मैं यहाँ पर एक्सेल में जाके ये वाला फॉर्मूला L कॉलम में मैं पेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं K कॉलम में K2 में प्रोडक्ट का नेम लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा लिख देती हूँ और यहाँ पर सेल्स लिख देती हूँ और यहाँ पर इफ मैं लिखती हूँ हार्ड डिस्क, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल हमारी हार्ड डिस्क आ गई। ओके, तो इफ मेरे को पीसीस चाहिए तो मैं उसका भी फॉर्मूला यहाँ पर बना दूंगी कि यहाँ पर ये सारी चीजें हैं मेरी, इसको मैंने कंप्लीटली बी करके पेस्ट कर दिया है। और मैं यहाँ पर मेरा पीसीस किस में है, बी कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगी कि मेरा जो एफ कॉलम में सेल्स अमाउंट है और सी कॉलम में है, तो मेरा प्रोडक्ट बी में है। बी हैज नंबर ऑफ सेल्स, मैंने इस तरह लिख दिया है और मैं एंटर करूंगी। ये नया फॉर्मूला बना के देगा और इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगी और मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर दे दूंगी और यहाँ पर मैं लिख दूंगी पीसीस। नंबर लिख देती हूँ कि मैंने इतने पीस सेल किए हैं, पीसी लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल हमारी हार्ड डिस्क का आ गया कि मैंने कितना सेल्स किया है और उसके कितने पीस सेल किए हैं। तो आपको यहाँ से अंदाजा आ जाएगा। और इफ मैं यहाँ से एसएसडी करती हूँ और एंटर करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चेंज हो गया है ऑटोमेटिकली कि मैंने एसएसडी कितनी सेल करी है, कितने पीसीस सेल करे हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो इसमें आपको कोई भी ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ करके दे दी है। और ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं फॉर्मूला बार में आ रहा है। तो ये वाले सेल में हमने ये फॉर्मूला दिया था, ऑटोमेटिकली इफ हम के में कुछ भी लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक सा दिमाग चलाना है, क्योंकि बेसिक सा भी अगर आप दिमाग नहीं चलाएंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इससे मैं क्या चीज़ पूछूं, कैसे लिखूं, क्या करूं। तो बेसिक सा नॉलेज आपको एक्सेल का होना ही चाहिए। भले एडवांस लेवल का बहुत ज़्यादा एडवांस एक्सपर्ट लेवल का ना आए, लेकिन बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो जो भी प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसकी सेल्स भी आ जाएंगी और पीसीस भी लिखा आ जाएगा। और मान लीजिए कि
मैं यहाँ पर इसमें लिख देती हूँ, मैं हिंदी में ही लिखूंगी कि बी कॉलम में मेरे स्टेट है और सी कॉलम में प्रोडक्ट, और कितने प्रोडक्ट मैंने ज्यादा बेचे वो वाला स्टेट अगर मेरे को ढूंढना है, कौन सा प्रोडक्ट मैंने कौन से स्टेट में ज्यादा बेचा है वो लिखने के लिए यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, तो डी में मैंने यहाँ पर और डी कॉलम में मेरे 20 सेल्स है, तो मेरे को वो डेटा चाहिए कि मैंने कौन से स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल किया, वो कैसे पता लगाऊं। ये मैंने इससे पूछ लिया सिंपली हिंदी लैंग्वेज में, और इसने ये लिखा है कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटा रेंज सिलेक्ट करनी है, स्टेट बी कॉलम, प्रोडक्ट सी कॉलम एंड सेल्स डी कॉलम। तो ये वाला मैंने प्रोडक्ट कॉपी कर दिया है, और मैं मान लीजिए कि प्रोडक्ट यहाँ पर लिखूंगी, तो ये वाला मैं फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। सेल में जाके ये फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही कैबिनेट लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पंजाब लिखा गया है, यानी कि मैंने पंजाब में ज्यादा कैबिनेट सेल किए होंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क कर देती हूँ तो यहाँ पर दिल्ली आ गया है। तो आप पाइवोट रिपोर्ट में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज कहाँ पर कितनी कितनी सेल करी है, तो यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क मैंने कहाँ पर ज्यादा सेल करी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली में इतनी करी है, यहाँ पर 1100 पीस और 6000 पीस मैंने यहाँ पर किए हैं। और मैं यहाँ पर जैसे ही सीपीयू लिखती हूँ तो बिहार में मैंने ज्यादा सीपीयू सेल किए हैं। तो आप वो भी चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल्टर लगाइए और सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ से। यहाँ पर हम डायरेक्टली फिल्टर लगाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सीपीयू और ओके करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैंने सीपीयू बिहार में सेल किए हैं, वो जो यहाँ पर आ रहा था। अब मैं यहाँ से फिल्टर को जो है वो रिमूव कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि बिहार यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो भी काम कराना है वो चैट जीपीटी से करा सकते हैं। सब चीजें आसानी से ही पूछ सकते हैं। जैसे मैंने इससे पूछ लिया था कि मेरे को कैसे चाहिए, तो आप जितना सही प्रॉम्प्ट देंगे, सही से समझाएंगे, उतना ही अच्छे से आपका सही से आंसर आने वाला है यहाँ पर। तो उसकी आपको दिक्कत लेने की कोई जरूर नहीं है। बस आपको थोड़ा सा चीजों का ध्यान रहना रहता है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी चैट जीपीटी गलत होता है। इफ उसको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अब अगर उसको सारी चीजें समझ में आ गई सही से, उसने अपना दिमाग पढ़ लिया, तो वो सारी चीजें सही से करता है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी की मदद से काम को काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और साथ में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखें। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उतना ही जल्दी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो लाइव सिखाने वाले हैं।